बताएंगे बिकॉज कहानी का पूरा इनका है। आप बताइए। दहेज दासी जो है वो दहेज से रिलेटेड तो है, लेकिन आप जिस तरह से सोच रहे हैं शायद उस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ दहेज मांगा नहीं गया है, दहेज दिया नहीं गया है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे दहेज के रूप में, दहेज के सामान के रूप में एक घर में भेजा जाता है। जो प्रथाएं होती थी राजस्थान में बहुत पहले कि बड़े लोगों की जब शादी होती थी तो साथ में एक राजकुमारी के साथ में दासी जाती थी। तो ये उस दासी की कहानी है जो एक घर में धोखे से भेजी जाती है दासी बनकर दहेज के सामान के साथ में, और कैसे वो उस दहेज के सामान से ऊपर उठकर अपनी खुद की एक पहचान बनाती है और एक खूबसूरत सी लव स्टोरी बनाती है। ये उसकी कहानी है। सभी जवाब देंगे। अभी देखिए, ये जैसे हमने बताया कॉन्सेप्ट कहीं ज़्यादा अलग है। कॉन्सेप्ट ना ये दहेज के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारी कहानी है वो दहेज प्रथा को ही, जिसे कहते हैं ना, जो उसकी बुराइयां हैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मतलब आप सोचिए ना, दहेज में सामान तो सामान है। एक लड़की हमेशा बोली जाती है कि दहेज में सामान तो सामान है, पर एक लड़की को दहेज के रूप में देना, ये हमेशा क्या, तो बहुत पहले ऐसा होता था कि जब भी लड़की की शादी होती थी, लड़की को भेजा जाता था, तो लड़की को जब भेजा जाता था तो ये होता था कि बहू के साथ में ना एक लड़की भेज दो, एक नौकर की बिटिया भेज दो, वो वहीं पढ़ जाएगी, वहीं संभल जाएगी, साथ में साथ जो है ना वो ख्याल भी रखेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, किस तरह से जो रूढ़िवादी, जो हमारी रूढ़िवादी जो परंपरा है उसमें हम इस हद तक भी जा सकते हैं, इस हद तक भी जा सकते हैं कि एक ह्यूमन को भी दहेज के रूप में देखना, एक इंसान को कैसे एक दहेज के रूप में, एक सामान के रूप में देखना, जहाँ पे आपको, जो हमारे यहाँ पुरानी जो प्रथाएं हैं, दहेज के सामान का नंबर होता था। जब हम दहेज का सामान जो है ना वो शादियों में बाहर दिखाया जाता था, वो लगाया जाता था शादियों में बाहर कि ये, और उसकी लिस्ट होती थी कि नंबर 1 फ्रिज, नंबर 2 ये, नंबर 4 ये, नंबर 56 क्या है, ये लड़की है। सो कहीं ना कहीं वो कुरीति को कि एक ह्यूमन फॉर्म देना, एक दहेज की जो बुराई उसको एक ह्यूमन फॉर्म देना जो है वो हमने इस शो में किया है। बाकी आप बताइए सर। और अच्छा ये रहा है कि चैनल ने हमसे ये कहा कि जब आप एक प्रथा को उठा रहे हैं तो इस समाज की बाकी जितनी गलत प्रथाएं हैं आप उनको भी सिलसिलेवार ढंग से उठाएं। तो अब हमने शो में जैसे दहेज की एक प्रथा को उठाया है, अब अगली प्रथा कुछ और होने जा रही है जिसमें हम लोग, मैं कहानी आपके सामने ओपन नहीं कर सकता, लेकिन अगली प्रथा कुछ और होने जा रही है जिस पर हम चोट करेंगे, फिर किसी और प्रथा को उठाकर उस पर चोट करेंगे। तो हम जो कुरीतियाँ हैं समाज की वो हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और पॉजिटिवली जो कोशिश रही है मेरी हमेशा से, जैसे बालिका वधू भी जो था वो भी एक कुरीति थी जो बदला, कुछ काफ़ी हद तक बदला। इसी तरह से चीज़ों को बदलने की एक कोशिश है हमारी। बहुत अच्छा है, बात है। अच्छी आपने जो बहुत अच्छा क्या कहना हम बहुत खुश हैं कि दर्शकों ने हमारी कोशिश को सराहा है, और हमें पता था कि कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल को छुएंगे। कोशिश वही है हर शो में, हर प्रोजेक्ट में, कि हम लोगों के दिल को छुएं, एक मैसेज देने के साथ साथ में एंटरटेन भी करें, और उस कोशिश में हम कामयाब रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है, दर्शकों का प्यार है, ये प्यार यूँ ही बना रहे बस। और हम क्या है, एक कलाकार के लिए ना, एक आर्टिस्ट के लिए तालियां सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो हम लोग के लिए जो हमारा शो अच्छा जा रहा है, अच्छा कर रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि ऐसी ही चीज़ें और अच्छे से हम करें, आगे और शोज़ करें, उनमें भी दर्शकों का ऐसा ही प्यार मिलता रहे। बस यही होता है।